हेलो एवरीवन, जैसे आप लोग को पता है कि नेक्स्ट वीक से एसएससी जेई का एग्जाम शुरू होने वाला है। एसएससी जेई का जब हर स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि वो कितने मार्क्स स्कोर करे कि उसको उसका मनचाहा डिपार्टमेंट मिल जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट CPWD अचीव करना चाहते हैं क्योंकि ये एक तो है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है और दूसरी वो शहर में रहे। फिर आप ले लीजिए MES डिपार्टमेंट को और सेंट्रल वोटर कमीशन डिपार्टमेंट को, तो ये सारे डिपार्टमेंट वो हैं जिनकी कट ऑफ्स बहुत हाई जाती हैं और उसकी डिमांड्स भी बहुत हैं। PW को हो गए हैं 4 साल और इसी खुशी में 25 से स्टार्ट हो रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर्स। सो अपने सरकारी इंजीनियर बनने का सपना करो पूरा विद ऑल स्टेट AJE बैचेस फॉर SSC JEE RRB JEE एंड ऑल स्टेट AJE एग्जाम एंड गेट अप टू 90% ऑफ। सो हरी अप। SSC JEE टेस्ट 3 2024 फॉर C मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो मिलेगा 59 रुपीज़ का। अशोका 2.0 बैच B C मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो आपको मिलेगा 1999 रुपये का। RRB JEE एक्सप्रेस 2.0 बैच वो मिलेगा 1899 रुपये का। कर्तव्य बैच फॉर C मैकेनिकल वो उसमें आपको मिलेगा 2 साल की वैलिडिटी वो मिलेगा 2999 रुपये का। UPSC JEE फाउंडेशन 2.0 बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 1499 रुपये का। चाणक्य बैच B फॉर C मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे वो मिलेगा 1499 रुपये का। RRB ALP 2024 CBT 1 एंड 2 कंप्लीट बैच विद टेस्ट वो मिलेगा 799 रुपये का। बैच ऑफिसर SSC JEE RRB JEE DDA JEE NHPC UPPCL DSSB JEE DFCCIL UPPSC MPPSC RSM SSB JEE BARC SPCL ISRO all state AJE exam based on new exam pattern and syllabus. Lecture will be in English language. Class note DPP and DPP solution is also provided. Chapter wise short note is also provided. Weekly test subject wise test and mock test is also provided. Live lecture by Indian Space faculty on PWF and extra doubt engine मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को सोल्व कर सकते हैं। So PW is providing AJE खजाना with the batches at just 1499 रुपीज़ जिसमें आपको मिलेगा recorded lecture by Indian Space faculty on PWF and DPP solution is also provided in bilingual language। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं RIS 200 तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन PWF। फिर चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो या फिर आपका सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ये ट्रेंड सारे ब्रांच के लिए अप्लाई होता है। लेकिन फिर दिमाग में ये आता है कि कितना स्कोर करें कि हम लोग को अपना मनचाहा डिपार्टमेंट मिल सके। इस एग्जाम में CBT 1 और CBT 2 दोनों के मार्क्स जुड़कर फिर हम लोग को डिपार्टमेंट मिलते हैं। तो देखिए, जब तक हम लोग को पेपर नहीं मिलता है तब तक हम लोग ये आइडिया तो लगा नहीं सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना जाता है। लास्ट ईयर सिर्फ 2022 या 23 का देख के हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ इतना ही जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कितना है, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और कितनी सीट की इस बार वैकेंसी निकली है। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है कट ऑफ। लेकिन हम लोग लास्ट ईयर या लास्ट 2-3 ईयर्स का कट ऑफ देख के हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं ऑन एवरेज हम लोग को इतना तो मिनिमम अचीव करना ही पड़ेगा अगर हम लोग को ये डिपार्टमेंट चाहिए। तो अगर आप लोग भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए छोटी सी ट्रिक कि आप लोग जितना ज़्यादा स्कोर कर CBT 1 में तो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा CBT 1 में स्कोर करेंगे उतना ही कम मेहनत आपको CBT 2 में करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए CBT 1 में आपने 200 में से 150 भी स्कोर कर लिया तो आपको CBT 2 में अगर आपने 250 भी अचीव कर लिया 300 में से तो ऑन एवरेज 400 हो जाता है, जिसके आपकी बहुत सारी कट ऑफ्स आपको बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स में मिल जाएंगी। तो हमेशा टारगेट हम लोग को हाई डिपार्टमेंट में करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने CPWD डिपार्टमेंट का टारगेट लेके चल रहे हैं, CPWD जो डिपार्टमेंट है उसका कट ऑफ और डिमांड दोनों हाई है, तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम लोग ने CPWD का कट ऑफ क्लियर कर लिया तो बाकी डिपार्टमेंट तो हम लोग को मिल ही जाएगा, चाहे वो CWC हो या फिर हो MES। तो टारगेट होना चाहिए वो CPWD होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा 1 मार्क्स से उसका कट ऑफ रह गया या फिर 2 मार्क्स से उसका कट ऑफ रह गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने 1 मार्क्स से उसका कट ऑफ क्लियर भी कर लिया होता तो फिर आप कह सकते हैं कि आपको वो सिलेक्शन मिल ही जाता, क्योंकि उसके बाद भी आपको अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो उससे पहले मैं आपको एक ऑफिशियल डाटा दिखाना चाहती हूँ जो 2023 का कट ऑफ गया था। तो चलिए देखते हैं कि कैसा कट ऑफ गया था। ये SSC JEE 2023 का ऑफिशियल कट ऑफ देखते हैं, और ये कोई डाटा कहीं किसी साइट से नहीं उठाया गया है, ये ऑफिशियली रिलीज किया गया था SSC JEE से। तो देखते हैं, तो ये SSC JEE टायर 1 के मार्क्स थे जो कि CBT 1 के लिए फिल ब्रांच का है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 120 थी 2020 में अराउंड 110 था और 2023 में 108 था। 2024 का हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि मिनिमम 115 के आसपास तो जाएगा ही, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम लोग का मिनिमम 115 तक का लेके चल सकते हैं। वहीं OBC का आप देख सकते हैं 114 था, 2022 में 107 था, 2023 में अराउंड 106 था। EWS में था 108, 89 था 2022 में, 23 में था 98। SC का और ST का ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, तो SC ST का था 99, 2022 का था 86 और 2023 का 89 था SC का और 87 था ST का। तो हम लोग इसे ऑलमोस्ट आइडिया लगा सकते हैं, जैसे जनरल का 115 होना चाहिए, OBC का हम लोग ले सकते हैं 110 लेके चल सकते हैं, EWS का भी हम लोग 110 या 105 110 ही लेके चलते हैं, एक्स्ट्रा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। SC ST का हम लोग 100 लेके चल सकते हैं कि ऑन एवरेज 100 तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा।
तो ये था सिविल डिपार्टमेंट का। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट अगर कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरा 1 नंबर से या 2 नंबर से मेरा रह गया, तो अगर आप लोग मान लीजिए कि आपने 108 अचीव भी कर लिया, आपने 108 ले लिया CBT 1 में, तो अभी CBT 2 में आपका क्या गारंटी है कि आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे का। सिविल वालों के लिए हमें जो कि प्री और मेंस मिला के था, यानी ये फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो है, ये है फाइनल जो मार्क्स गए थे प्री और मेंस को मिलाकर आउट ऑफ 500, ये सिविल ब्रांच का है। तो देखते हैं CPWD डिपार्टमेंट का कट ऑफ गया था 346, CWC का गया था 335, MES का गया था 342। तो अभी हम लोगों ने देखा 2023 में जनरल का कट ऑफ गया था 130, मान लेते हैं कि हम लोग का कट ऑफ गया 346 CPWD का, और हम लोगों ने अचीव किया 108, तो ऑन एवरेज 236 होता है। तो आप लोग को लगता है कि आप लोग 200 में से 108 अचीव कर पाए और आप 300 में से 236 ले आएंगे इजीली? ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। एडवाइजेबल है कि आप CBT 1 में जितना ज़्यादा टारगेट कर पाएंगे उतना ही आपको CBT 2 में हेल्पफुल मिलेगा। सपोज आपने CBT 1 में आपने 108 की जगह 150 अचीव कर लिया होता, तो आपका इसमें कितना लेके आना पड़ता? 346, 150 अगर माइनस कर रहे हैं तो 6, 9, 196। तो अगर आप 196 भी लेकर आ रहे हैं तो ऑन एवरेज 346 हो गया, यानी आपने CPWD का कट ऑफ पार कर लिया। और 300 में से अगर आप 196 लेकर आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच का है, इसका कट ऑफ सेम ही जाता है। तो आप देख सकते हैं कि CPWD का जो कट ऑफ गया था जनरल का वो 416 था, CWC का था 409 और MES का था 414 नंबर, OBC का था 413 और EWS का CPWD का कट ऑफ गया था 406, SC का था 388 और ST का था 374। CWC का भी देख सकते हैं 409, 406, 405, 380, 372। MES का देख लीजिए 412, 405, 384, 373। तो यल के कट ऑफ गए थे वो हैं 500 में से। तो इलेक्ट्रिकल में आपको 416 कट ऑफ गई और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की उस 2023 की कट ऑफ गई थी 135 के अराउंड। तो अगर हम लोग इसमें से 135 माइनस भी कर दें तो आपको लगता है कि आप 300 में से 281 अचीव कर पाएंगे? ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है ही नहीं जनरल के लिए। और ये जो कट ऑफ जाती है 416, ये उन लोगों, ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ नहीं होती है। ये मान लीजिए अगर CPWD में 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो ये जो लास्ट बच्चा होगा, मतलब कि 15th स्टूडेंट होगा, तो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ होगी 416, तो वो है CPWD की कट ऑफ। तब ये आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट इतना मार्क्स हम लोग लेकर आएँ, तब आप लोग को आपका मनचाहा डिपार्टमेंट मिल सकता है। जैसे अगर आप जनरल से हैं तो CBT 1 में आपको एटलीस्ट 140 मार्क्स तो लेके आना ही पड़ेगा और CBT 2 में 210। तो अभी इन टोटल कितना हो गया? 140, 350। तो अगर आपने 350 सिविल में लेके आए तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि सिविल में 350 में आपको CPWD का कट ऑफ गया था 346, यानी आप इजीली CPWD का तो कट ऑफ क्लियर कर ही लिए। तो आपको इन दोनों ब्रांच का तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ब्रांच तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की कट ऑफ इस ब्रांच से कम ही जाती है। अगर आप लोग जनरल से हैं और आप CBT 1 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका टारगेट 140 एटलीस्ट होना ही चाहिए। OBC से है तो 135, EWS वाले हैं तो 120, SC और ST से हैं तो 110, ये है आपका मिनिमम। टेक्निकल से हैं तो फिर CBT 1 में आपका 165 होना चाहिए, ये OBC वालों का भी 165, EWS वाले 155 मिनिमम का टारगेट रखें, SC वाले 150 और ST वाले 155। और CBT 2 में जनरल वाले टारगेट लेके चलें 210, OBC वाले भी और EWS वाले भी। SC ST 10 नंबर कम लेके चल सकते हैं 200 के अराउंड, बट ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा लेकर आएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका होगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो वैसे ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टारगेट होना चाहिए 250, OBC में भी, EWS में भी, और SC ST 235 टारगेट लेके चलें, तभी जो जनरल CBT 1 और CBT 2 का जो टारगेट था ये हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप लोग को आपका मनचाहा डिपार्टमेंट इस बार मिल जाए। ओके।